ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। और आज एडुटेरिया जो करंट अफेयर्स जो 2022 का नया विशेषांक आया है, उसके आज हम लोग सीरीज में कंटिन्यू करते हुए उसके प्रैक्टिस टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका जो प्रैक्टिस टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर प्रैक्टिस टेस्ट में 50 प्रश्न होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो 100% जैविक खेती वाला जिला ये डांग को घोषित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। तो इसका सही उत्तर है, दोनों कथन सही है। मतलब USA को प्रथम स्थान और भारत का स्थान 66वां। किसमें? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। चौथा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। तो इसका सही उत्तर है दुबई सरकार। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। सार्को क्या है? एक सुसाइड मशीन। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। छठा प्रश्न है, 11वां एक्यूवेरीन 21 सैन्य अभ्यास क्या का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया। तो कौन सा युद्ध अभ्यास है? सैन्य अभ्यास एक्यूवेरीन 21। और ये कौन सा है? 11वां है। तो ये किया गया, इसका सही उत्तर है भारत और मालदीव के बीच में। किसमें? भारत और मालदीव के बीच में। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। मतलब कौन सही नहीं है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख और गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख। नहीं है गीता गोपीनाथ, IMF के प्रमुख नहीं है गीता गोपीनाथ। आठवां जो प्रश्न है वह है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो उनका संबंध मनोचिकित्सा से है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रचना बिष्ट रावत। 10वां प्रश्न है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर है मुंबई में किया गया। 11वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ए, बिहार। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, एलन मस्क। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण दोषी। 14वां प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। दूसरा ऑप्शन है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो इसका सही उत्तर है दोनों कथन सही है। 15वां प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने और इनका संबंध किस देश से है। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाल। अब हम लोग 16वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
पहला ऑप्शन है वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों कथन सही है। 17वां प्रश्न है 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है असगर वजाहत, ऑप्शन नंबर डी। 31वां व्यास सम्मान जो है वो असगर वजाहत जी को दिया जाएगा। 18वां प्रश्न है दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? यूनेस्को ने की है भारत के किस त्योहार को? तो इसका सही उत्तर है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा यूनेस्को ने की है। 19वां प्रश्न है अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो इसका सही उत्तर है द चैलेंज, ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो सेला सुरंग है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 13,800 फीट की ऊंचाई पर है। 21वां प्रश्न है दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी में शुरू की गई है। 22वां प्रश्न है 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो इसका सही उत्तर है टाटा ग्रुप ने। 23वां प्रश्न है बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो इसका सही उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। 24वां प्रश्न है किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है आयुष मंत्रालय। 25वां प्रश्न है हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिमोना बाइल्स। 26वां प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 26 का बी, नीना गुप्ता। 27वां प्रश्न है वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है, तो इसका नाम है विक्रम 1। 28वां प्रश्न है दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध मैग्नस कार्लसन जो है उनका संबंध नॉर्वे से है, ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न है दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर है सी, भूटान। 30वां प्रश्न है 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? तो 30वां का सही उत्तर जो है वह है सूजन अर्नोल्ड, सी। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022 से 2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है चेतन भगत, ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है पोचमपल्ली, तेलंगाना, ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैसर-ए-हिंद। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश।
बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला ऑप्शन है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन है भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। 37वां प्रश्न है 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पणजी में। पणजी कहाँ है? गोवा की राजधानी है। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण को। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन, किसका? डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहां हुआ? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ, ऑप्शन ए। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। बाकी महिला जयवर्धने, शॉन पोलक और जेनेट ब्रिटेन को शामिल किया गया है। 42वां प्रश्न है भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे आधारित रेलवे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होता है उस पे आधारित जो है पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को। और क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? किस भारतीय महिला को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल। 44वां प्रश्न है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की, किस समारोह की? स्वतंत्रता दिवस समारोह की 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो इसका थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑप्शन डी। 45वां प्रश्न है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? तो इसका नाम है आईएनए विक्रांत, ऑप्शन सी। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर, ऑप्शन सी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वनीता गुप्ता। 48वां प्रश्न है हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। तो यह विधेयक कौन सा है? 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। और ये एक्ट कौन सा बना है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, क्योंकि ये बिल था 127वां और ये एक्ट कौन सा बना उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 49वां प्रश्न है वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया ने की। P4G सम्मेलन जो 2021 है उसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की। 50वां प्रश्न है भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो वाटर प्लस शहर भारत का इंदौर को घोषित किया है, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिस टेस्ट 1 है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जल्द ही प्रैक्टिस टेस्ट 2 के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे इसी एडुटेरिया के सीरीज के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।